प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 2 है गाउस नियम एवं इसके अनुप्रयोग, इसका लेक्चर नंबर 11 आज अपन स्टार्ट करते हैं। और गाउस नियम के जो अनुप्रयोग चल रहे हैं उसमें 4 अनुप्रयोग अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम गाउस नियम के जो अनुप्रयोग हैं वो अपन 5वां अनुप्रयोग, गाउस नियम का जो 5वां अनुप्रयोग है वो अपन स्टार्ट करते हैं। और 5वें अनुप्रयोग का यहाँ पर नाम है, 5वें अनुप्रयोग का नाम है समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हम क्या करेंगे कि कुचालक यानी अचालक पदार्थ का हम एक गोला लेंगे। अब यहाँ पर गोलीय कोश नहीं है, केवल गोला है। तो जो अचालक यानी कुचालक पदार्थ का गोला अपन लेंगे वो अंदर से भरमल होगा, खोखला नहीं होगा यहाँ पर। और ये अंदर एक समान रूप से आवेशित है, तो ये हो जाएगा समरूप आवेशित अचालक गोला। इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अपन गोले के बाहर निकालेंगे, अचालक गोले के पृष्ठ पर निकालेंगे और अचालक गोले के अंदर कोई बिंदु P पर अपन बिंदु P अंदर लेंगे, वहाँ पर निकालेंगे। तो ये अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसको अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पांचवा अनुप्रयोग है इसमें सबसे पहले अपन डायग्राम को यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। तो ये जो डायग्राम में दिखा रखा है ये हमारे पास समरूप आवेशित, तो ये जो है समरूप आवेशित अचालक गोला। तो ये समरूप आवेशित अचालक गोला है। तो अचालक कुचालक पदार्थ का ये गोला है और अंदर से ये भरमल है, खोखला नहीं है। और इसके अंदर जो Q आवेश है, मान लो इसके अंदर कुल आवेश Q एक समान रूप से वितरित है, प्लस 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 प्लस। तो जो Q आवेश है वो एक समान रूप से इसके अंदर क्या है, वितरित है। तो जो कुचालक में जो आवेश होता है वो पृष्ठ पर वितरित न होकर उसके अंदर वितरित होगा। तो जो Q आवेश है वो इस अचालक गोले के अंदर एक समान रूप से वितरित है, तो ये अंदर प्लस 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 एक समान रूप से आयतन में आवेशों का वितरण है, यहाँ पर आवेश का वितरण हो गया अंदर। अब ये जो एक समान ये यहाँ पर जो समरूप यानी एक समान आवेशित अचालक गोला है, इसका ये केंद्र O, तो इसका केंद्र बिंदु O है। और इस अचालक गोले की यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या, तो ये इसकी अपन ने त्रिज्या R, तो ये त्रिज्या कैपिटल R लिख रखी है यहाँ पर, ये त्रिज्या कैपिटल R, तो ये त्रिज्या कैपिटल R। अब अपन इसमें क्या करते हैं थोड़ा सा, अब अपन यहाँ पर इसमें अब अपन ये जो गोला है इस अचालक गोले का अपन क्या निकालेंगे, आयतन आवेश घनत्व अपन निकालते हैं इसमें। तो अपन इसका क्या निकालते हैं, जो अचालक गोला है, तो ये जो अचालक गोला है इसका आयतन आवेश घनत्व हम निकालते हैं। तो आयतन आवेश घनत्व, क्योंकि इसके अंदर आयतन में आवेशों का वितरण है, तो आयतन आवेश घनत्व निकलेगा यहाँ पर। और आयतन आवेश घनत्व रो बराबर पढ़ रखा है, रो बराबर आपने पढ़ रखा है Q/V, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, रो बराबर। अब इसके अंदर कुल आवेश Q, तो Q की जगह Q आ गया बटे V आयतन। अब ये जो अचालक गोला है यहाँ पर हमारे को जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये जो अचालक गोला है इसकी ये त्रिज्या कैपिटल R, तो इसका ये आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। तो जो आयतन V है, तो यहाँ पर इसमें ये जो आयतन V है, इस आयतन V की जगह गोले का आयतन आ जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, ये आ जाएगा। तो ये आयतन V की जगह 4/3 पाई R क्यूब ये आ गया। ये समीकरण नंबर क्या मान ली, 1। तो ये समीकरण नंबर 1 होगी। अब अपन इसमें क्या करते हैं कि ये जो अचालक गोला होता है, इस अचालक गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर इस गोले के बाहर यहाँ पर बिंदु P, ये बिंदु P गोले के बाहर यहाँ पर अपन लेते हैं और इस बिंदु P पर अपन विद्युत क्षेत्र की यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब केंद्र O से बिंदु P तक की दूरी स्मॉल r, तो स्मॉल r त्रिज्या के हम एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो ये डैश डैश करता हुआ एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ हम यहाँ पर खींच देते हैं।
और ये जो गोलाकार गाउसियन पृष्ठ जब अपन खींचते हैं तो ये जो बिंदु P है इस गोलाकार गाउसियन पृष्ठ पर यहाँ पर होता है, और जहाँ पर बिंदु P है वहाँ पर अल्पांश होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं कि ये जो अपने पास ये जो अपन ने गोलाकार गाउसियन पृष्ठ लिया है, इस गोलाकार गाउसियन पृष्ठ के ऊपर ये क्षेत्रफल का, इस गोलाकार गाउसियन पृष्ठ के ऊपर ये क्षेत्रफल का छोटा सा भाग, तो ये क्षेत्रफल का छोटा सा भाग अपन लेते हैं, क्षेत्रफल का छोटा सा भाग, तो ये क्षेत्रफल का छोटा सा भाग अपन लेते हैं। अब ये बिंदु P इस अल्पांश पर गोलाकार गाउसियन पृष्ठ पर यहाँ पर है, तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता वो अपन दिखाएंगे। तो ये जो अचालक गोला होता है इसमें जो संपूर्ण आवेश होता है ये इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे कि गोले के केंद्र O पर यहाँ पर स्थित हो, तो इसके अंदर कुल आवेश ये Q, तो ये इस प्रकार व्यवहार करता है कि जैसे कि गोले के केंद्र O पर कुल आवेश यहाँ पर Q हो, और तो कुल आवेश Q बिंदु आवेश, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ी थी। तो विद्युत क्षेत्र की, तो जब कुल आवेश, तो ये जो कुल आवेश इस प्रकार व्यवहार करेगा जैसे केंद्र पर स्थित हो, तो यहाँ पर कुल आवेश Q होगा, तो इस कुल आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो बाहर की ओर ऐसे हो जाएगी, तो बाहर की ओर ऐसे होगी, यहाँ पर होता तो यहाँ पर ये बाहर की ओर ऐसे होती, तो इस अल्पांश पर ये विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता सदिश E है ये हो जाएगी, तो ये सदिश E। अपन ने पढ़ रखी है जो कुल आवेश Q इस प्रकार, ये जो कुल आवेश इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे इसके केंद्र पर हो, ये धनावेश है, तो धनावेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, तो ये सदिश आ गया। अब ये जो अल्पांश है, ये जो क्षेत्रफल है इसकी दिशा, तो इसके लिए सदिश क्षेत्रफल, तो इस अल्पांश पर बाहर की ओर ये अभिलंब खींचेंगे, तो इस अल्पांश का ये सदिश क्षेत्रफल हो गया, तो ये सदिश क्षेत्रफल किससे लिख दिया, सदिश ds से लिख दिया। और ये जो सदिश क्षेत्रफल सदिश ds है ये त्रिज्यीय होता है, त्रिज्यीय का मतलब ये जो गोलाकार गाउसियन पृष्ठ है इसकी त्रिज्या स्मॉल r, तो जो त्रिज्या स्मॉल r है इस त्रिज्या स्मॉल r के अनुदिश त्रिज्या r के अनुदिश ऐसे होगा, तो त्रिज्या r के अनुदिश ऐसे होगा, तो ये त्रिज्यीय होता है। और यहाँ पर ये जो गोलाकार गाउसियन पृष्ठ है, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ के लिए अपन ने पढ़ा रखा है कि सदिश E और सदिश ds दोनों समान दिशा एक ही दिशा में हैं, तो थीटा दोनों के बीच में क्या होगा 0 डिग्री, तो दोनों के बीच में थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो बिंदु P है इस अचालक गोले के बाहर यहाँ पर है, तो जब ये बिंदु P बाहर है तो इसका मतलब इस स्मॉल r का मान इस गोले की जो अचालक गोले की त्रिज्या कैपिटल R है इससे ज़्यादा, तो स्मॉल r का मान इस त्रिज्या कैपिटल R से ज़्यादा होगा। तो जब बिंदु P गोले के बाहर है तो स्मॉल r, तो जब बिंदु P गोले के बाहर है तो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। तो अब बिंदु बाहर ये जो P है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की अपन तीव्रता निकालेंगे इसमें। तो अब अपन इसमें देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन ने ये लिख रखा है। अब नंबर 1 अपन लेते हैं, पहली स्थिति अपन इसमें पढ़ते हैं। तो पहली स्थिति, पहला टॉपिक पहली स्थिति है जब बिंदु P गोले के बाहर है, और जब बिंदु P बाहर होगा गोले के तो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। तो ये आपको बता दिया, अभी समझाए थे आपको कैसे होगा, ये हो गया। और ये जो थ्योरी लिखी हुई है ये अभी चित्र में मैंने आपको समझाई है। तो अब अपन पढ़ते हैं गाउस नियम से। तो गाउस नियम से अपन पढ़ते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, गाउस नियम अपन ने पढ़ रखा है, फाई ई बराबर समाकलन एस सदिश ई डॉट सदिश ds लिख दो, या इसकी जगह ई ds कोस थीटा भी अपन लिख सकते हैं, या इसकी जगह अपन ई ds कोस थीटा लिख दो, या ये लिख दो। बराबर पढ़ रखा है अपन ने, बराबर इसमें अपन ने पढ़ रखा है सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, या फिर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, या फिर आएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ रखा है। तो गाउस नियम जब पढ़ते हैं तो फाई बराबर ये ले लो, फाई बराबर ये ले लो, या फिर ये बराबर ये पद भी ले सकते हैं। तो जब ये बराबर ये पद लेंगे तो समाकलन एस सदिश ई डॉट सदिश ds बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो जब ये बराबर ये पद लेंगे तो ये आ जाएगा उस नियम, तो ये बराबर ये। तो अब यहाँ पर अपन गाउस नियम में लिख देंगे, गाउस नियम से समाकलन एस सदिश ई डॉट सदिश ds बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट,
तो ये है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अब अपन इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिख देते हैं समाकलन एस। तो ये समाकलन एस सदिश ई डॉट सदिश डी एस की जगह यहाँ पर अपन इसकी जगह यहाँ पर लिख देंगे ई डी एस कोस थीटा, ही आ जाएगा बराबर बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं यहाँ पर, अभी आपको बताया था कि जो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है उसके लिए सदिश ई तथा सदिश डी एस, सदिश ई तथा सदिश डी एस समान दिशा में है, तो अतः यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। तो ये भी आपको बताया था। अब ये जो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है यहाँ पर समीकरण 2 में रखेंगे। तो समाकलन एस ए डी एस कोस 0 डिग्री बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, आ जाएगा। तो ये जो स्टेप आगे आएगा इसमें, तो इससे आगे इसमें आ जाएगा। तो ये अपने पास यहाँ पर आ गया समाकलन एस ए डी एस कोस 0 डिग्री बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अभी बताया था पीछे आपको। तो वाले स्टेप वैल्यू थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखी, तो ये स्टेप आ गया। अब अपन जानते हैं कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसकी जगह 1 रखेंगे। तो 1 गुणा ई डी एस समाकलन एस ई डी एस, तो ये पता आ गया समाकलन एस ई डी एस बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो ये बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ही आ गया। तो बराबर ये पद, तो बराबर ये आ गया अपने पास। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पर कि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ई है इसका मान नियत रहता है, ई कांस्टेंट रहता है। तो अपन यहाँ पर इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पर। तो अपन यहाँ पर इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं कि अपन यहाँ पर इसमें देख सकते हैं कि जो ई है, ये जो अपने पास गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है, इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ के ये जो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है इसके प्रत्येक बिंदु पर ई का मान कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अचालक गोले के केंद्र ओ से दूरी r, तो ये दूरी r, तो प्रत्येक बिंदु इस पृष्ठ पर लेंगे r। तो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ के ऊपर प्रत्येक बिंदु ओ से दूरी r, ओ से दूरी r, ओ से दूरी r। तो इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई का मान नियत रहेगा, प्रत्येक बिंदु पर ई का मान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब यहाँ पर इसमें लिख रखा है अपन ने कि ई का मान संपूर्ण पृष्ठ के लिए समान है, अतः तो ई कांस्टेंट होगा। तो ई को समाकलन से बाहर, ई बाहर समाकलन एस डी एस बराबर बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ही आ गया। अब इसके बाद अपन इसमें देखते हैं कि अब ये जो समाकलन एस डी एस इसका मान लिखेंगे इस समाकलन का। तो चूँकि समाकलन एस डी एस बराबर, अब जो डी एस है ये क्या है, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ पर अल्पांश है। अब इसका समाकलन, तो इसका मतलब क्या होगा, संपूर्ण जो गोलाकार पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास। तो अब यहाँ पर इसमें देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ा सा कि इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ पर ये अल्पांश डी एस, इसका समाकलन। तो इस संपूर्ण गोलाकार ये जो संपूर्ण गोलाकार पृष्ठ है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो इसका ये जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, तो इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर चूंकि लगाकर लिख रखा है समाकलन एस डी एस बराबर होगा 4 पाई r स्क्वायर, ही हो जाएगा। अब ई इस समाकलन की वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे, तो ये 4 पाई r स्क्वायर। तो इस समाकलन की ये वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर यहाँ से यहाँ पर रखेंगे, तो ई इंटू ये वैल्यू यहाँ पर, तो ई इंटू ये आ गया बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ही हो गया। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं इसमें ई बराबर तो ई बराबर अब ये क्यू, तो ये क्यू आ गया, फिर बटे। अब अपन क्या करते हैं इसमें कि ये जो 4 पाई r स्क्वायर को एप्सिलॉन नॉट से नीचे वज्र गुणा करेंगे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर।
तो नीचे आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आगे लिख देंगे, क्या बच गया Q बटे आर स्क्वेयर, तो Q बटे आर स्क्वेयर बच गया। तो इसको अपन समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। तो ये आ गया। तो जो समरूप आवेशित अचालक गोला है उसके बाहर जो बिंदु P अपन ने लिया है उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर ये हो जाएगी। तो E बराबर ये हो जाएगी। तो ये जो समीकरण 3 है, ये समरूप आवेशित अचालक गोले के बाहर इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। अब अपन समीकरण 3 को सदिश रूप में लिखेंगे। तो समीकरण 3 को सदिश रूप में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में अपन लिखेंगे। तो ई सदिश राशि, तो ई के ऊपर सदिश ई इज इक्वल टू ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट अदिश राशि, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे कैसे आ गया। अब क्यू आवेश अदिश राशि ऐसे कैसे, बटे में आर स्क्वेयर, तो बटे में आर स्क्वेयर, नीचे दूरी आर है तो एकांक सदिश आर कह पाएगा, तो नीचे दूरी आर तो एकांक सदिश आर कैप एकांक सदिश है जो बिंदु P पर सदिश ई की दिशा में होगा। अब यहाँ ये अब समीकरण 3 से अपन यहाँ पर देख सकते हैं, इस समीकरण 3 से लिख सकते हैं कि जो E है वो समानुपाती 1/r स्क्वेयर। तो समीकरण 3 से E समानुपाती 1/r स्क्वेयर, E जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये संबंध अपन ने यहाँ पर लिख दिया। अब इससे आगे अपन इसमें देखते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो समीकरण 3 है, इस समीकरण 3 से ये स्पष्ट होता है कि जो समरूप आवेशित अचालक गोला है उसके अंदर जो संपूर्ण आवेश है वो इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे कि उस अचालक गोले के केंद्र पर स्थित हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन इसमें थोड़ा सा, तो ये जो अपने पास अचालक गोला है तो इस समीकरण 3 से ये स्पष्ट होता है कि इस अचालक गोले में ये जो संपूर्ण आवेश है इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे कि इस गोले के केंद्र O पर स्थित हो। क्योंकि इस अचालक गोले में ये जो प्लस कुल आवेश अपन ने प्लस क्यू मान लिया और ये इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे कि गोले के केंद्र पर स्थित हो। तो जब गोले के केंद्र पर स्थित मानेंगे तो ये संपूर्ण आवेश प्लस क्यू यहाँ पर, तो प्लस क्यू आवेश बिंदु आवेश प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने निकाली थी। क्या अपन ने निकाली थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा आर स्क्वेयर, ये अपन ने निकाली थी। और यही विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का सूत्र है बिंदु P पर समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण आ रहा है यहाँ पर। तो ये जो समीकरण 3 है, यही समीकरण 3, यही जो फॉर्मूला है, ये वाला ही जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, तो ये सेम फॉर्मूला ये समीकरण 3 में आ रहा है। तो समीकरण 3 से स्पष्ट होता है कि जो समरूप आवेशित अचालक गोला है उसके अंदर ये जो संपूर्ण आवेश है इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे कि इस अचालक गोले के केंद्र पर स्थित हो। तो ये समीकरण 3 से स्पष्ट हो रहा है, ये बता दिया। तो अब इसके बाद अपन इसमें देखते हैं। तो अब यहाँ पर अब ये जो मैंने नीचे लिखा है, अब ये जो मैंने अभी आपको समझाया समीकरण 3 से अभी जो बताया है वो लैंग्वेज यहाँ पर लिख रखी है, तो ये मैंने समझा दिया। अब थोड़ा सा अपन देखते हैं समीकरण 1 से वापस। तो समीकरण 1 से अपन पढ़ेंगे। तो समीकरण 1 अपन ने बच्चों पढ़ी थी, यहाँ से अपन देख सकते हैं इसमें। तो ये समीकरण 1 अपन ने पढ़ी थी यहाँ पर रो बराबर Q बटा ये। तो ये जो समीकरण 1 यहाँ से अपन यहाँ पर लिख देंगे इसमें। तो ये समीकरण 1 अपन ने यहाँ पर लिख दिया इसमें। तो समीकरण 1 से तो जो समीकरण 1 बताई है वो रो बराबर ये लिख दिया अपन ने। अब अपन क्या करते हैं इसमें कि ये जो कुल आवेश Q निकालेंगे, तो कुल आवेश Q बराबर तो रो को अपन इससे वज्र गुणा कर देंगे, रो को इस पद से, तो रो इंटू ये पद आ गया, तो रो इंटू ये आ गया, तो रो इंटू ये, तो रो इंटू ये आ गया। अब अपन ने आवेशित अचालक गोले के बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चूंकि E बराबर ये निकाली है, तो ये है E बराबर, तो E बराबर
तो ई बराबर ये निकालिए, ई बराबर तो ई बराबर तो ये कांस्टेंट ऐसे कैसे यहाँ पर आ गया। अब ये क्यू आवेश है तो क्यू की ये जो वैल्यू है यहाँ से अपन यहाँ पर रखेंगे, तो क्यू की ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर रखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो फिर आ गया बटा आर स्क्वेयर, तो ये बटा आर स्क्वेयर कर दिया। अब इसके बाद अपन इसको तो और सोल्व करते हैं, तो ये आएगा ई बराबर 4 पाई का भाग 4 पाई से ये 4 पाई कट गया, तो 4 पाई का भाग 4 पाई में एक बार लग गया यहाँ पर। अब इसमें जो बच गया उसको लिखते हैं अपन। अब इसमें बच जाता है, नीचे क्या बच जाता है, अब देखो यहाँ पर इसमें तो ये रो ऊपर और बटे के बटे में एप्सिलॉन नोट, तो एप्सिलॉन नोट यहाँ पर 3 से गुणा, तो एप्सिलॉन नोट यहाँ पर 3 से गुणा होगा, तो रो बटे 3 एप्सिलॉन नोट, तो रो बटे 3 एप्सिलॉन नोट आगे लिख दिया। अब क्या बच गया इसमें, अब यहाँ पर आर क्यूब ऊपर है तो बटे के तो ये बटे के बटे में आर स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर जो है नीचे 3 से गुणा, आर क्यूब ऊपर तो ये आर क्यूब ऊपर है तो आर क्यूब ऊपर गुणा है बटे आर स्क्वेयर नीचे, तो ये आ गया आर क्यूब बटे आर स्क्वेयर, इसको ब्रैकेट में लिख दिया और ये समीकरण नंबर 5 मान लिया अपन ने। तो जब इस स्टेप को सोल्व किया तो ई बराबर रो बटे 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू ब्रैकेट में आर क्यूब बटे आर स्क्वेयर आ गया, ये नीचे स्मॉल आर है, ये समीकरण नंबर 5। तो समरूप आवेशित जो अचालक गोला है उसके बाहर बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है वो आयतन आवेश घनत्व रो के पदों में आयतन आवेश घनत्व रो के पदों में और दूरी स्मॉल आर इनके पदों में ई बराबर ही आ जाएगा। अब ये जो समीकरण 5 है इस समीकरण 5 को अपन सदिश रूप में लिखेंगे, तो ये सदिश रूप में आगे डैश ई सदिश राशि, तो ई के ऊपर सदिश ई बराबर आ गया। अब रो कांस्टेंट आयतन आवेश घनत्व अदिश राशि, तो रो ऐसे कैसे आ गया बटे 3 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो 3 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट ये ऐसे कैसे 3 ऐसे कैसे आ गया, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट ऐसे कैसे, तो 3 यहाँ पर ये 3 संख्या है अपने पास, तो ये 3 संख्या कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट का जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू फिक्स होगी, ये भी कांस्टेंट अदिश राशि, तो ये जो पद है ये वाला ये ऐसे कैसे यहाँ पर आ गया, सदिश नहीं लगेगा इस पर। अब यहाँ पर इसमें क्या है आर क्यूब बटा आर स्क्वेयर, तो ये आर क्यूब बटा आर स्क्वेयर ऐसे कैसे लिख दिया, नीचे दूरी आर है नीचे दूरी स्मॉल आर है तो यहाँ पर एकांक सदिश आर कैप लगा देंगे, तो दूरी स्मॉल आर तो एकांक सदिश आर कैप आएगा, क्योंकि ये जो पद है इस पद में यहाँ पर कोई भी सदिश राशि नहीं आ रही, तो कोई भी सदिश राशि नहीं आ रही तो नीचे दूरी स्मॉल आर है तो एकांक सदिश नीचे दूरी स्मॉल आर है तो एकांक सदिश आर कैप आ जाएगा, तो आर कैप एकांक सदिश है, तो आर कैप एकांक सदिश है जो बिंदु P पर सदिश ई की दिशा में होगा, तो आर कैप एकांक सदिश जो बिंदु P पर सदिश ई की क्या होगा दिशा में होगा, तो ये हो गया। तो जब समरूप आवेशित अचालक गोले के बाहर बिंदु P है तो उस बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एक तो अपन ने यहाँ पर ये समीकरण 3 में अपन ने निकाली, समीकरण 3 में, फिर इसके बाद आयतन आवेश घनत्व रो के पदों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचालक गोले के बाहर बिंदु P पर समीकरण 5 में ई बराबर ये अपन ने निकाली, फिर इसको सदिश रूप में अपन ने लिख दिया, तो ये हो गया। तो ये जो टॉपिक चल रहा है पांचवा जो अनुप्रयोग है इसमें जो पहली स्थिति है ये अपन ने कंप्लीट कर ली है, और अब अपन इससे आगे पढ़ेंगे कि जो बिंदु P भार है उस बिंदु P को अब अपन अचालक गोले के भीतर लेंगे, तो अचालक गोले के भीतर बिंदु P लेंगे तो भीतर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या आएगा वो अपन इससे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जो स्थिति सेकंड है इसमें जो दूसरा टॉपिक है तो ये स्थिति सेकंड इस अनुप्रयोग में अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपन। आज इतना ही, धन्यवाद।